अभी हम लोगों के जीवन में जो अनेकानेक तरह की बेवकूफ़ियाँ उभर आती है, अज्ञान बढ़ता है, अशांति बढ़ती है, वेदना बढ़ती है, उचाट होता है। तो इसका एक बहुत बड़ा कारण है कि हम लोगों को क्रिया करनी तो आती है पर अक्रिय होना नहीं आता है। क्रिया और अक्रियता को अभी भली भांति हम लोग समझ नहीं पा रहे हैं। जैसे शरीर के लिए क्रिया और अक्रियता दोनों की आवश्यकता होती है। आप को यहाँ से मान लिया जाए कि रेलवे स्टेशन जाना है अथवा कहीं और जाना है और वो भी पैदल भागना है, तो आप भागते हो, तेज कदम से चलते हो, चलते हो। पहले के समय में गाड़ी इत्यादि नहीं हुआ करती थी तो लोग पैदल यात्रा करते थे, तो बहुत बहुत दूर तक पैदल चले गए। लेकिन ऐसी स्थिति अवश्य आती कि उनके पैर बहुत दर्द करने लगते और आगे बढ़ने से अस्वीकार करते थे। तो वे लोग क्या करते थे कि फिर पैरों को आराम देते कि चलो भाई आज जितना यात्रा हो सकी वो बहुत अच्छा है, अब बाकी यात्रा कल की जाएगी। पैरों को आराम मिलता। यदि पैरों में अधिक थकावट की अनुभूति होती तो वे विभिन्न तरह के तेलों की मालिश भी कर लेते पैरों को, जिससे कि पैर पूरी तरह से रिलैक्स हो जाए। कुदरत के द्वारा भी ये नियम बनाया हुआ है कि हम लोग दिन भर कार्य करते हैं तो रात में शरीर को आराम देना आवश्यक बना दिया गया है। रात्रि होती है तो रिलैक्स होकर शरीर को विश्राम में ले जाया जाता है। नींद, भली भांति नींद आती है तो आप अनेक तरह के रोगों से बचे रहते हैं, क्योंकि भली भांति नींद आने पर शरीर ने जो दिन भर में कार्य किया उसकी थकावट बिल्कुल दूर हो जाती है। भली भांति नींद आने पर शरीर का रोम रोम रिलैक्स को प्राप्त होता है। शरीर बिल्कुल अक्रिय दशा में चला जाता है, अक्रिय अवस्था। उस समय पांचों ज्ञानेंद्रियों का उठापटक बंद हो जाता है। मन भी बहुत गहरी निद्रा में जब चले जाते हैं तो मन भी चुप हो जाता है। बाहरी दुनिया का ध्यान, आकर्षण, संकल्प विकल्प कुछ नहीं रहता। बाहर क्या हो रहा है इसका पता नहीं चलता है। कुछ भी हो, निद्रावस्था, गहन निद्रावस्था शरीर को विश्राम तो देता ही है, शरीर को स्वस्थ भी रखता है। परंतु ये सब हो रहा है मूर्छा में। सद्गुरु कबीर साहब की एक साखी है जिस पर एक बार हम सबों ने चर्चा किया था कि चिऊटी जहाँ न चढ़ी सके राई न ठहराए, आवागमन की गम नहीं तह सकलो जग जाए। उस समय भी इसका अर्थ बतलाया गया था और आज फिर से हम लोग चिंतन कर लेते हैं। चिऊटी जहाँ न चढ़ सके, चिऊटी मतलब बुद्धि। यहाँ पे स्त्रीलिंग शब्द
का प्रयोग किए सदगुरु कबीर साहब कि बुद्धि की पहुँच जहाँ नहीं है, राई न ठहरा है। राई यहाँ पुल्लिंग है, राई यहाँ मन को कहा जा रहा है। मन में, मन का जहाँ पे स्थिति नहीं है, पहुँच नहीं है, वहाँ चिवटी जहाँ न चढ़ी सके, राई न ठहरा है। आवागमन की गम नहीं, जन्म लेना अथवा मृत्यु को प्राप्त होने से भी वहाँ नहीं पहुँचा जा सकता है। ऐसा नहीं है कि मृत्यु काल में हम लोग वहाँ पहुँच जाएंगे अथवा मृत्यु के उपरांत पहुँच जाएंगे, ऐसी बात नहीं है। अथवा जन्म लेते हुए हम लोग वहाँ पर पहुँच जाएंगे, ऐसी बात नहीं है। वहाँ पर जन्म मृत्यु की पहुँच है ही नहीं। ता सकलो जग जाए, उस शांत और निरव्र आत्म स्थिति में निद्रा काल में सभी प्रवेश करते हैं। घनघोर निद्रा, चेतनता तो है, शरीर धड़क रहा है, अथवा बाहर में अनुकूलता प्रतिकूलता की परिस्थिति ज्यों की त्यों बनी हुई है। यदि शरीर में रोग है अथवा निरोगता है, वो ज्यों का त्यों बना हुआ है, फिर भी परम ऊर्जा और परम एनर्जी में सभी निद्रा काल में जाते हैं। पर निद्रा और ध्यान में सूक्ष्म अंतर है। नींद में आप वहाँ जाते हो बेहोशी में, आप जा नहीं रहे हो, आपको वहाँ धक्का देकर पहुँचा दिया जा रहा है, जिससे कि आप रिलैक्स हो सको, जिससे कि आपके शरीर के कोशिकाएं जो टूटी फूटी है दिन रात काम करने के कारण, उन सब का मरम्मत हो सके, शरीर के टिश्यूओं का जो क्षरण हुआ उसका निर्माण हो सके। तो कुदरत की ओर से ही ऐसा नियम है, बनाया गया, रीत बनाया गया कि हम लोग जबरन निद्रा काल में उस शांत अक्रिय आत्मा में पहुंचा दिए जाते हैं। पर इस निद्रा के द्वारा शरीर का मरम्मत हो सकता है। शरीर आपका बहुत हद तक शांत रहेगा, अच्छा रहेगा, आपकी कोशिकाएं ठीक होगी। आप लोग एक चीज़ और अनुभव करो, अद्भुत है कुदरत, देखकर आप सन्न रह जाओगे, मतलब चकित रह जाओगे। जैसे जैसे व्यक्ति वृद्ध होता जाता है, जैसे जैसे उम्र बढ़ती जाती है, अथवा व्यक्ति किसी कष्ट से पीड़ित होने लग जाता है, उसे तेज बुखार हो अथवा इसी तरह की और कोई परेशानी हो, तो उसे नींद ज़्यादा आने लग जाती है। आप लोगों ने अनुभव किया है क्या? आपने अपने घर के वृद्धों को ये देखा है? नहीं देखा? देखा है। इसका तात्पर्य है कि आपके शरीर का क्षरण बहुत अधिक हो चुका है और उस क्षरण को मरम्मत करने का उपाय एकमात्र कुदरत के द्वारा जो दिया गया है वो है नींद। तो कुदरत धक्का देकर वहाँ पे पहुँचा देती है वहाँ, और व्यक्ति अधिक सोने लगता है, अधिक सोता है। दिन को सोया, रात को सोया, शाम को सोया, जब अवसर मिले तो सोया और खर्राटा ले लेकर सोता है। मतलब शरीर बहुत अधिक क्षरित है, शरीर बहुत अधिक डैमेज है। उस डैमेज को कंट्रोल करने के लिए कुदरत के द्वारा उसे बार बार नींद में धक्का दे दिया जाता है। आपको बुखार लगता है, यदि 3 बुखार हो, 4 बुखार हो, तो क्या आप लोगों ने अनुभव किया है कि नींद ज़्यादा आने लगती है?
किसी को अनुभव है? होश में रहोगे तब तो डंके की चोट से बोलोगे कि हाँ ऐसा होता है, ऐसा होता है। क्योंकि बुखार में शरीर गर्म है और गर्मी में कोई भी चीज़ ज़्यादा क्षरित होती है, नष्ट होती है, खराब होता है। तो उस गर्मी में आपका शरीर नष्ट ना हो जाए, बहुत ज़्यादा खराब ना हो, तो कुदरत आपको जबरन धक्का दे के नींद में पहुंचा देती है। पता ही नहीं चलता है आसपास की क्या हो रहा है। जागे जो जबरन उठा के बिठा दिया गया तो माँ लोग जबरन खिला देती थी कि दवा खा लो फिर सो जाना, खिला दी, फिर दवा खिला दी, उसके बाद फिर सो जाओ। तो हम लोग बचपन में भोजन किया, माँ ने जो दिया उसे खा लिया, फिर दवा दिया गया वो भी निगल लिया गया, फिर सो जाओ। अद्भुत ये कुदरत और ईश्वर का रित देखोगे तो ईश्वर से प्रेम किए बिना रह ही नहीं सकते। पर ये सब के सब मूर्छा में होता है, हमें होश नहीं होता है। और ध्यान में अकृत क्रियता में पहुंचने की कोशिश की जाती है, अभ्यास किया जाता है। जैसे गहन निद्रा में सब कुछ अक्रिय हो जाता है, मन भी, बुद्धि भी, शरीर भी, इंद्रियां भी, वैसे ही ध्यान में होश पूर्वक उस अक्रिय तत्व में प्रवेश किया जाता है, जिसे श्री कृष्ण ने, इसी अक्रिय तत्व को श्री कृष्ण ने कहा अचलो अयम सनातन। आत्मा के लिए कहा गया अचलो अयम सनातन दूसरे अध्याय में, कि वह तत्व कैसा है, वह सनातन तत्व किस प्रकार का है, उसको कैसे जाने, तो वो अचल है, अचल है। तो उस अचल स्थिति में प्रवेश तब तक संभव नहीं है जब तक हमारी सुरति अचल होने की कला में निष्णांत न हो जाए। तो ध्यानाभ्यास में होश पूर्वक अचल में प्रवेश करने का अभ्यास किया जाता है, पुरुषार्थ किया जाता है। परम होश, सघन होश। और जब उस स्थान में, उस अचल तत्व में हम पहुंच पाते हैं, पूर्ण रूपेण अक्रिय हो पाते हैं। शरीर को जिंदा रहने के लिए जो जो बातें आवश्यक है, जैसे श्वास लेना, रक्त संचालन, दिल का धड़कना, पाचन क्रिया अपना काम करती रहती है, जो अनैच्छिक क्रिया है, जो कि हो ही रही है, हम नहीं करते हैं, हो रही है, वो सब होता है, पर सब सूक्ष्म रूप से। आप लोग सुने होंगे, अभी विज्ञान भी ढोल पीट के कहता है कि खाना खा के तुरंत नहीं सोना चाहिए। क्या आप लोगों ने सुना है? खाना खाने के बाद आप ऐसा नहीं करो कि खाना खा लो भरपेट और फिर सो जाओ। ऐसा क्यों मना किया जाता है? क्यों मना किया है? कोई बताओ, निडर हो के बोलो, कुछ भी जो लगता हो उसको बताओ। एकदम से अग्नि मंद हो जाती है, और जो हम खाना खाएं वो हमारे पेट में धरा का धरा रह जाता है। इसलिए कहा जाता है कि नींद के कम से कम 1.5-2 घंटा पहले खाना खा लो। आप यदि 9 बजे सोते हो तो आप 7 बजे पालो रात्रि भोजन,
उसके बाद जो भी क्रिया है, जो भी आप करते हो करो, और तदुपरांत सो। हमारे शरीर का जो सिस्टम है वो सब शांत और धीमा हो जाता है। एक और है ध्यान और नींद में अंतर। जब हम लोग ध्यान में प्रवेश करते हैं तो उस समय भी हम लोगों का पाचन क्रिया अल्प हो जाता है, शरीर में रक्त संचालन शांति से होने लग जाता है, भाग दौड़ नहीं रहता है, हृदय का धड़कन में भी एक रिदम आ जाता है और श्वास भी सूक्ष्म हो जाता है। आप लोगों ने अनुभव किया, श्वास सूक्ष्म हो जाता है, मतलब बहुत, क्योंकि जरूरत नहीं है शरीर को इन सब चीज़ों का इस समय। आप लोग सुने होंगे कि अमुक जगह खुदाई करते हुए एक संत मिले ध्यानावस्था में, और वो 1000 वर्ष पहले ध्यान में बैठे थे, अभी भी है ये। उनका श्वास नहीं चल रहा है, उनका दिल नहीं धड़क रहा है, उनका रक्त संचालन नहीं हो रहा है, उनका पाचन क्रिया चुप बैठा हुआ है, फिर भी वे जीवित हैं। क्योंकि इन सब चीज़ों से जो उनको ऊर्जा मिलती जिंदा रहने के लिए, वो सारी ऊर्जा उन्हें ध्यान के द्वारा मिल रही है। इसलिए बिना रक्त संचालन, बिना पाचन, मल मूत्र का त्याग वगैरह कुछ नहीं, स्वेदन, ठंडा लगना, गरम लगना, ये सब कुछ भी नहीं है वहाँ। बस वे हैं, दिल का धड़कन वगैरह फिर एकदम शांत। जब उन्हें देखा गया और शरीर छुआ गया तो जीवित में जिस तरह शरीर में ऊष्मा होती है उसी तरह की ऊष्मा है उनमें अभी भी। तो ये सब क्रिया बंद होने पर भी क्यों वे जीवित रह पाए, इसका कारण है कि प्रगाढ़तम ध्यान, प्रगाढ़तम ध्यान के द्वारा उस शरीर को वो खुराक मिल जा रही है जिस खुराक के लिए दिल धड़कता है, पाचन क्रिया है, रक्त संचरण है, भोजन है, पानी है, अथवा और कुछ। तो ध्यानावस्था में भी ये सब मंदिर पड़ता है, पर निद्रावस्था की तुलना में अधिक। आप लोग अभी कभी होश में रह के देखना कि कोई सोया हुआ व्यक्ति है एकदम गहरी नींद्रा में, तो उसका श्वास थोड़ा तेज लिया जा रहा है या बहुत धीमा हो गया है। कभी आप लोगों ने देखा है? हिम्मत करके बोलो, ये तो एकदम सामान्य है। और ध्यान से देखो, अभी आप लोग गलत बोल रहे हो। होश से ये देखा जा सकता है, सीखा जा सकता है कि जो व्यक्ति सो गया गहरी निद्रा में तो उसका श्वास बढ़ गया है। बढ़ गया मतलब अब और जब श्वास ज़्यादा तेज बढ़ जाता है तो खर खर करने लगता है, क्योंकि श्वास नली है पतली सी और हम लोगों को उस समय ज़्यादा ऑक्सीजन की आवश्यकता है, तो ज़्यादा मात्रा में लेवाता है, तो वो पतली नली से गुजरते हुए श्वास खर खर की आवाज़ करता है। नींद में ये क्वालिटी है, क्योंकि नींद तमोगुण है, समझ रहे हैं ना, तामस है। और जब आप प्रगाढ़तम ध्यान में जाते हो, प्रगाढ़तम ध्यान में जाते हो, तो आपकी सांसें बहुत सूक्ष्म हो जाती हैं। और अधिक गहरे ध्यान में डूबो तो फिर सांसें ठहर जाती है, फिर भी शरीर जिंदा है।
निद्रा काल में अधिक ऑक्सीजन की आवश्यकता है, जिससे कि शरीर में जो कमी आई है पूरे दिन में, उसका रिपेयर किया जा सके। इसलिए श्वास बहुत अधिक की आवश्यकता है। ऑक्सीजन पर्याप्त हो शरीर में। नींद में हम तमोगुण में गए हैं, तमस में, आराम में, शरीर आराम कर रहा है, उसको वो डिस्टर्ब ना हो, इसलिए कुदरत के द्वारा ज़्यादा ऑक्सीजन अंदर भरा जाता है। ये सब हम लोगों ने नियम नहीं बनाया है, ये ईश्वर का रहता है। और ध्यानावस्था में जब आप प्रगाढ़ ध्यान में जाते हो तो ध्यान की ऊर्जा आपके शरीर के चरण का मरम्मत करने लग जाती है। इसलिए श्वास चले ना चले, धीमा चले, कोई मतलब नहीं, रिलैक्स, बहुत शांत। लाहिड़ी महाशय, आप लोगों ने नाम सुना होगा, एक बहुत अच्छे संत हो गए। ये गृहस्थ थे और सरकारी नौकरी किया करते थे। तो एक बार उनकी बदली रानीखेत में हो गई। उनको जाने का मन नहीं था, बिल्कुल बहुत एड़ी चोटी एक करके के सोचे कि किसी तरह अपने वहाँ जाने को रोका जा सके, लेकिन जबरन उसे उठा के वहाँ भेज दिया गया। और रानीखेत में वे टहल रहे थे संध्या के समय, तो उनके समक्ष एक संत प्रकट हुए। उन्होंने नाम दिया उनका महाअवतार बाबा। और उस संत ने कहा कि क्या तुम्हारी बदली यहाँ विशेष प्रयोजन से हुआ है, तुम यहाँ बहुत नहीं रहने वाले हो, तुम्हारा जहाँ जॉब था वहीं पहुँच जाओगे, लेकिन 5 दिन के लिए तुम यहीं पर ड्यूटी करोगे। और इस बीच तुमसे बहुत इम्पोर्टेंट बात करनी है। तो लाहिड़ी महाशय कहें क्या? अभी तक लाहिड़ी महाशय एक तरह के नास्तिक जैसे थे, उनको अध्यात्म इत्यादि से बहुत लेना देना नहीं था। जॉब, बच्चे, पत्नी और परिवार, इसके अतिरिक्त वे कुछ नहीं जानते थे। महाअवतार बाबा ने कहा कि तुम्हारा जो पूर्व जन्म का ऋण था, परिवार में आकर तुमने बहुत हद तक उसको चुका दिया है। अब तुम जानो कि तुम कोई सामान्य नहीं हो, तुम विगत जन्मों में मेरे शिष्य थे, और तुम्हें होश में लाने के लिए, तुम्हें फिर से उस अध्यात्म में पहुंचाने हेतु तुम्हारा जन्म हुआ है। और अब तुम सुनो, मैं तुम्हारा गुरु हूँ, मैं जो कहूँ क्या तुम उसे मानोगे? तो लाहिड़ी महाशय को भी थोड़ा थोड़ा अनुभव होने लगा। उन्हें महाअवतार बाबा ने कहा आँखें बंद करो और ध्यान करो, फोकस करो कि इसके पूर्व तुम कहाँ थे, उसके पहले तुम कहाँ थे, उसके पहले तुम कहाँ थे। और जब लाहिड़ी महाशय ने ध्यान किया तो चकित हो गए कि उनके गुरु सच में महाअवतार बाबा रहे हैं। महाअवतार बाबा तो मुक्त हो गए, फिर भी अपने शिष्यों के कल्याण हेतु वे सिद्धाश्रम में रुक गए, मतलब पूर्ण मोक्ष को स्वीकार नहीं किया। उनका अस्तित्व बना रहा। अलग अलग समय में अपने अलग अलग शिष्यों के समक्ष वे प्रकट होते और उसे अध्यात्म का मार्ग दिखलाते।
तो महाअवतार बाबा ने कहा कि तुम विगत जन्मों में शिष्य थे और मनमाना करते थे, कहा गया कुछ सोचते थे, तुम दिमाग लड़ाते थे कुछ, तुमको कहा जाता था ध्यान और तुम सोचते थे कि पहले परिवार का आनंद, बच्चे, अपने लोग और ऐन्द्रिक भोग। तो इस कारण विगत जन्म में आगे बढ़ जाते हुए भी इस वासना की पूर्ति और इस वासना को काटने के लिए तुम्हें घर गृहस्थी में भेज दिया गया। अब समय आ गया है कि तुम सत्य का साक्षात्कार कर सको, लेकिन पहले मैं जांच लूँगा कि तुम्हारे में शिष्यत्व है या नहीं। विगत जन्म में शिष्यत्व नहीं था, जितना शिष्यत्व होना चाहिए वो नहीं था, इसलिए इस जन्म में उस ओर जाना पड़ा। तो इस जन्म में तुम्हारे में शिष्यत्व पूर्ण होगा तब तो ठीक है, और यदि पूर्ण नहीं होगा तो इस जन्म में भी मैं ज्ञान नहीं दूंगा, अपनी ऊर्जा को तुम्हारे भीतर नहीं जाने दूंगा। तो क्योंकि लाहिड़ी जी को सब कुछ याद आ गई, स्मृति आ गई थी, इसलिए उन्होंने कहा कि नहीं, अब मैं समझ गया कि अध्यात्म में जो शांति और सुख है वो कहीं नहीं, आप जो कहेंगे मैं करूँगा। तो महाअवतार बाबा बोले कि रानीखेत के पर्वत पर चढ़ो और वहाँ से छलांग लगा दो। ऊपर गया, वहाँ पे पहाड़ की चोटी पर वो चढ़ा। एक होता है जब मन में चोर रहता है ना, तो उलट उलट कर गुरु को देखा जाता है कि शायद वे अपना मंतव्य बदल दे। मन नहीं करता है कूदने का, बार बार चोर दृष्टि से गुरु की ओर जरूर देख लिया जाता है कि रोक दे, अब रोक दो, अब रोक दो, अब रोक दो। इधर वो ये भी जताना चाह रहा है कि गुरुदेव आपकी हर आज्ञा हमारे लिए ब्रह्म वाक्य है, अटल है, आप जो आज्ञा दोगे वही मैं करूँगा। पर ये जताना भी चाह रहे हैं कि मैं आपका भक्त हूँ, और साथ साथ में चोर मन, मेरा ईगो भी रह जाए कि हमने आपने जो कहा वो तो मैं किया, वो तो मैं कर ही रहा था, आपने मना कर दिया। ऐसा आप लोग देखे होता है या नहीं? होश में रहोगे तो ये सब कुछ दिखेगा। पर लाहिड़ी जी ऐसे नहीं थे, वे ऊंचाई पर पहुँचे और वहाँ से छलांग लगा दिए, पर एक झाड़ी में अटक गए, क्योंकि गुरु जी का ऐसा ही था, प्लान ही ऐसा था। और फिर वे झाड़ी से उठकर गुरु जी के पास आए और पूछे कि गुरुदेव अब क्या करूं? तो महाअवतार बाबा ने उन्हें क्रिया योग की सीख दी, और उस क्रिया योग के द्वारा कैसे अक्रिय में पहुंचा जाता है इसका रहस्य, इसकी कला बतलाई। और लाहिड़ी महाशय उसका अभ्यास कर करके इतने पारंगत हो गए कि बहुत समय के लिए उनका ध्यान लगने लगा। अभी भी जॉब है, अभी भी वे परिवार के ही बीच में रह रहे हैं, अभी भी अपना कर्तव्य कर रहे हैं, पर उनमें अचलो अयम सनातनः में स्थिर होने की क्षमता बहुत अधिक हो गई। वे एक बार चैलेंज किए थे कि ध्यानावस्था में जब वे जाते हों तो कोई भी मेडिकल साइंस से जुड़ा हुआ डॉक्टर अथवा और जो खोजी है वो मेरे शरीर का निरीक्षण करके देखे कि जीवित होने का कौन कौन सा पहलू अभी भी ठीक है, कि ये मरा हुआ आदमी है।
तो उस समय उनको जांच करने के लिए बहुत नामी ग्रामी देश विदेश के डॉक्टर लोग आए थे, क्योंकि वो अंग्रेज काल था। तो उस समय जो अंग्रेज़ों के डॉक्टर थे अथवा भारतीय गणमान्य डॉक्टर थे, वे आए और उनका सब मैपिंग हुआ ब्रेन का भी। तो ब्रेन बिल्कुल स्थिर, धड़कन कुछ नहीं है, शरीर में रक्त संचालन कुछ नहीं है, श्वास बिल्कुल बंद है। और कह दिया गया, सभी डॉक्टर एक स्वर से उन्हें मृत घोषित कर दिए कि ब्रेन भी डेड हो चुका है और बॉडी भी डेड हो चुका है। और उस स्थिति में वो 2 घंटा 3 घंटा रहे और फिर से धीरे से आंखें खोल दिए। डॉक्टर लोग चकित था कि रक्त संचालन इत्यादि कैसे हो रहा है। कहने का तात्पर्य, प्रगाढ़तम ध्यान में यदि जाने की कला आ जाती हो, अभ्यास के द्वारा उस क्षमता को पा लिया जाता है, तो सब कुछ स्थिर हो जाने पर भी रक्त संचालन हो ना हो, श्वास चले ना चले, ब्रेन मर गया है कि जिंदा है, इससे कोई मतलब नहीं होता है। ध्यान की ऊर्जा शरीर को सुरक्षित रख सकते हैं। और ध्यान में क्या होता है, पूरा का पूरा होश रहता है। नींद में आप जाते हो तो होश खत्म, और ध्यान में आप जाते हो तो पूरा का पूरा होश है। होश इतना सघन हो जाता है, इतना सघन होता है होश, वो तो अनुभव करके ही जाना जा सकता है। सब बोलने से कुछ फायदा नहीं है, उसे अनुभव किया जा सकता है। और यदि श्वासें चलती भी है तो बहुत शांत। निद्रा में श्वास की गति तेज हो जाती है और ध्यान में आपके श्वास की गति सूक्ष्म हो जाती है, बहुत सूक्ष्म, बहुत सूक्ष्म, बहुत सूक्ष्म। बाहरी लोग समझ नहीं पाते हैं कि ये क्या हो रहा है। होश पूर्वक ध्यान में प्रवेश करना अद्भुत है। अगर हम लोग 15-20 मिनट का भी ध्यान कर पाते हो होश पूर्वक, अक्रिय अवस्था में पहुंच सके, जो अक्रिय तत्व है, अक्रिय तत्व एकमात्र हमारी चेतना है, हमारी आत्मा है अथवा समष्टि आत्मा है। व्यष्टि परमात्मा को आत्मा कहा जाता है और समष्टि आत्मा को परमात्मा कहा जाता है। उस अचल स्थिति में पहुंचने पर आपका सहज ही ईश्वर से लिंक जुड़ जाता है, संपर्क जुड़ गया। इसलिए ध्यान और नींद की तुलना होते हुए भी, नींद एक सैंपल की तरह है। शब्द 49 में सदगुरु कबीर साहब इस पर बहुत विस्तार से चर्चा किए हैं, जिसका कि अर्थ लिखा हुआ है किसमें, रहस्य में। उसको पढ़ के जाना जा सकता है। तो हम लोग जब ध्यान में बैठे तो इतना होश हो, होश के सघन होते के साथ ही मन का दौड़ भाग उछल कूद सब बंद। होश सघन हुआ तो आपके श्वास भी सूक्ष्म,
नींद और ध्यान का अंतर आपको समझ में आ गया? और भी बहुत कुछ। अभी हम लोग संसार का व्यवहार करने और मन का अपना मनमानी काम में दौड़ने का तो अभ्यास है, पर अक्रिय तत्व में हम लोग नहीं जा पाते हैं। और जब अक्रिय तत्व में नहीं जा पाते हैं तो टेंशन, गुस्सा और अनेक जीवन में पागलपन, विकारों का उठा पटक सब जारी रहता है। क्योंकि थक तो रहे हैं, क्रिया कर रहे हैं। सोने में भी अक्रिय होकर गहन निद्रा में बहुत कम पीरियड के लिए जाया जाता है, बाकी स्वप्न। तो ध्यान के द्वारा तिल गोटी तारी लगी, दिल दरिया के तीर। सुरति बांध स्थिर करो, आठों पैर हजूर। आठों पैर वो हमारे साथ है। यदि हम ध्यानावस्था में कुछ पलों के लिए भी सुरत को स्थिर करने का अभ्यास कर पाएँ अथवा इसकी कला सीख पाएँ। आज इतना ही रहने दो। सोचो, केवल वचन मात्र से इतनी शांति फैली हुई है। आप लोग का दिमाग नहीं लग रहा है कि कुछ सब कुछ शांत हो गया है? केवल वाणी का ये प्रभाव है। तो यदि हम लोग सचमुच में उस स्थिति को कुछ पल के लिए भी प्राप्त कर पाए तो हम लोग के जीवन का क्या रंगत आएगी।